हम लोग शुरू किए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स तुम्हारा गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n का, तो जो ए ट्रांसपोज होता है ये मैट्रिक्स हो जाएगा ए जे आई n क्रॉस m ऑर्डर का, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो कहाँ चला जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए थे। अच्छा, फिर इसी चीज़ को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की जहाँ पर ट्रांसपोज को इक्वल होने का चांस हो, ठीक है। हमारा एम क्या था, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज पर जाने का। इसके लिए हमको पहला कंडीशन ये चाहिए था, यानी कि ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ रहा है ना। ये क्या होना चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अगर तुम्हारा n क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, n क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 3 4 कहाँ इक्वल है। अगर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज होने के लिए स्क्वायर भी होना चाहिए, साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और सुन रहा है, जैसे ही हम लोग को ऐसा मैट्रिक्स मिला ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो गया, एग्जाम्पल बोले थे जब भी रहेगा ए बी, मान लो कि सी लेते हैं, इधर भी ए बी सी, फिर यहाँ पर डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, बी डी ई, और यहाँ पर एफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और ए इक्वल टू अगर ए ट्रांसपोज हो गया तो इसको स्पेशल नाम दिए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और समझ में आ रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का खासियत, ठीक है, कि जो एलिमेंट आपके फर्स्ट रो में रहेंगे वहीं आपके फर्स्ट कॉलम में, जो सेकेंड रो में रहेंगे वहीं आपके सेकेंड कॉलम में, जो थर्ड रो में रहेंगे वहीं आपके थर्ड कॉलम में। अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो इसी तरह से जो फोर्थ रो में रहेगा वो फोर्थ कॉलम में रहेगा। क्लियर है, बस समझ रहा है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, फिर हमको वैसे भी मैट्रिक्स मिले जिसमें ए इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसको हम लोगों ने नाम दिया अस्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अस्क्यू सिमेट्रिक का खासियत क्या था, सबसे पहले कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और रो और कॉलम में क्या डिफरेंस होगा कि अगर इसका जो भी साइन रहेगा उसका जो साइन अपोजिट साइन यहाँ पर मिलेगा आपको, यानी कि फर्स्ट रो में एलिमेंट, दोनों जगह एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन बस साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 और 3, 2 और -3 है तो 2 का उल्टा यहाँ पर क्या, -2, और यहाँ पर 3 मिलना चाहिए। बस समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख करके पहचान सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है। बस समझ आ रहा है, आगे बढ़ें। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टीज को जो हम लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश किया था, इनके जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेज। और भी कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का, जरा देखना। सबसे पहले तो ये बताए थे, क्या बोल रहे हो, क्या बोलते रहता है, और उसके बाद वो भी बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
हम लोग दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक जो होगा सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट था पहला तो every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and askew symmetric matrices। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी रिवीजन करते हैं। यहाँ देखो, मान लो कि ए कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लिए। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोल दिया, ये कोई जरूरी थोड़ा है। सिमेट्रिक और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ये तो हम नहीं पढ़ा है कभी। किसी स्पेशल केस में आ जाए तो अलग बात है, उसको स्पेशल नाम देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, ये 1 5 आ गया, ठीक है। 3 4 2 जा 8 11, फिर इसको करेगा 3 4 2 जा 8 11, और ये कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कहाँ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये सब दिमाग में जो है ना, ये सब गंदगी एकदम नहीं बैठना चाहिए जब तक कोई चीज़ प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स आपको मिलेंगे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी आ जाए, या फिर जीरो आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ और ही आ जाए। लेकिन अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ लोग प्रूव कर चुके हैं। अब जरा प्रोडक्ट पे बात करते हैं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, चेक कर लेते हैं। चेक करना है तो इसको क्या लगा दो, ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या बताए थे, ट्रांसपोज कैसे काम करता है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा मैट्रिक्स तो उल्टा चलेंगे। अच्छा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो ए ही हो गया, फिर से तो वही मैट्रिक्स आ गया ना। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने कुछ रिजल्ट प्रूफ किया था इसी में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा कुछ ऐसा हम लोग काम किए थे कि हाँ, अगर दो मैट्रिक्स लिए थे ए बी, ठीक है, उस पर हम लोग काम किए, तो आते हैं उसको बाद में आते हैं, पहले सिंगल वाला को रिजल्ट को कलेक्ट करते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक जरा चीज इसको जरा देखो, ठीक है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है। सपोज करो कोई एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, याद रखना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, याद रखना, 1 अस्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, 0 लेना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 3 -2 तो -3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम डाल देते हैं 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4।
अस्क्यू सिमेट्रिक है। जरा ए स्क्वायर निकालो तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालो। इधर ये जैसे ही आएगा यहां पर ये 0 हो जाएगा, -9 -4 -13, फिर यहां पर आएगा 0 0 4 दुना के 8 आएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आएगा तो ये इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, 0 -3 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा -3 तो 12 आ जाएगा, और 2 × 0 ख़त्म, यानी क्या आ जाएगा आपका 12। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं, ठीक है, आप इसको लेना पड़ेगा 30 -4 को, 30 -4, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया तुम्हारा 8 हो गया। फिर उसके बाद इसको लाएंगे तो -9 और -16 -25, इसको लाएंगे 6, ये खत्म, ये खत्म। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो लिख देते हैं -240, खत्म हो गया 12 6। ध्यान से देखो तो कैसा मैट्रिक्स आ गया, सिमेट्रिक लग रहा है। -13 8 12 -13 8 12, बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? एक बार जरा इसी में ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब, बस ए स्क्वायर में एक बार ए से और मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब निकाल लो। जीरो यहाँ पर आ रहा होगा 87, यहाँ पर -87 -22, यहाँ पर क्या आ रहा है? कैसे मल्टीप्लाई किया है यार? जब इसको लेकर आएगा -240 को, इसी से ना करेगा। ठीक है, -16 -100 0, तो -100 और -16 -116, कैसे तो मल्टीप्लाई किया है? ये -240 को लेकर क्या करके हम मल्टीप्लाई करेगा थर्ड के लिए, तो ये भी सही है कि नहीं? 57, एक मिनट, तब हमें भी करना पड़ेगा। हाँ, तो हम थर्ड ही को लिख रहे हैं। यहाँ पे सेकंड में जब आएंगे -16 -100 -116, और ये खत्म हो गया। यहाँ बोल सही तो रहा है, -116। ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और ये वाला सही है कि नहीं डाटा, ये भी तुम लोग माइनस। अच्छा, इसका जरा चेक कर लेते हैं। 13 दुना के 26 और 8 चौक के 32, ये भी तुम लोग का गलत है। 32 में से 26 32 + 26 कितना? 58 आएगा। ये कैसे बोल रहा है तुम लोग? कैसे मल्टीप्लाई किया? इसका हम बात कर रहे हैं, थर्ड रो के लिए कौन आएगा? ये वाला आएगा -240। अरे ए क्यू का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर इंटू ए, -13 8 12 8 12 -25 6 और 20, और इसमें तुमको करना है -13 8 12, सॉरी 0 -3 2 3 0 -4 और -240, ये होगा
अब इसको जब करेगा 0 -24 / 24 0 हो गया। अच्छा ये 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा 75 और ये हो गया 6 × 2 = 12, 75 और 12 87 है, ठीक है 87। फिर आएगा ये वाला यहाँ पर 0 हो गया, ये हो गया -18 और ये हो गया 40 यानी कि 22। हाँ तो फिर यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा इसको जब करेगा ये तो आना ही चाहिए -39, ठीक है 0 हो गया और ये हो गया -48, तो -48 है -39, 9 8 17 4 3 7 1 8 8 हो गया, ठीक तो है, ठीक है। और इसको फिर करेगा 26, ठीक है 13 दूना के 26 और 4 के 32। ये कैसे गलती हो जा रहा है? अगर यहाँ अच्छा इसको पहले करते हैं, 0 आएगा, फिर इसको करेंगे बढ़ते हैं 36, ये तो 0 हो गया 36, अब इस -80 -44, ठीक है -44। अच्छा फिर वहाँ पर क्या गलती हो रहा है? फिर यहाँ पे क्या है -240, ठीक है a² सही लिखा है ना a²। अच्छा -2 से करेगा -240, तो 13 दूना के 26 और 4 के 32। नहीं तो ये गलत बात है ना, ठीक है लेकिन ये आना ऐसा नहीं चाहिए था। देखो कहाँ पे मिस्टेक है, स्क्वायर करने पर सबका इतना आया है कि स्क्वायर में भी डिफरेंस आया था। इस 25 के पर क्या आया था 7 आएगा। 1 मिनट देख लेते हैं, यानी कि 304 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 और -16, ये तो -25 ही आएगा। तो यहाँ पे कैसे हो जा रहा है ये? किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर अगर इवन पावर देते हैं तो सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ऑड पावर देंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जरा चेक करो, वो आना चाहिए। मल्टीप्लाई जरा एक बार फिर से करके देखो, चेक करो। यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो ये आया है तो कैसे फिर से अच्छे से ढंग से पहले मल्टीप्लाई करो, तुम लोग ढंग से पहले मल्टीप्लाई करके कोई एक जगह पर पहुंचो पहले। सबसे पहला गलती तो यहीं पर पकड़ाया है, यहाँ पर क्या आएगा -20, ठीक है क्योंकि ये जो टर्म आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे -4 -16 मिल करके यहाँ पर हो जाएगा -20। समझ आ रहा है? अच्छा उसके बाद जब यहाँ पे जाएंगे 0 -3 और 2 आएगा सबसे पहले, 0 -3 और 2 ये खत्म हो गया, -24 24 खत्म हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 75 और 6 × 2 = 12 यानी कि 87 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 0 और -18 और यहाँ पर हो गया -40, -18 और -40 -58 हो गया यहाँ पर। बस सुना रहा, फिर आगे बढ़ेंगे 30 -4 30
-4, ये कितना -39 और -48, -39 और -48 -87, ये खत्म हो गया 24 और 0 हो गया, +24 -24 खत्म 0 हो गया। इसको करेंगे 36, ये खत्म और ये हो गया 80। तो 36 और 80 मिलके कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर इधर जब आएंगे -240 को लेकर के आते हैं। ये गलती हो गई क्या जी? 13 दुना के 26 और 4 के 32। अब क्या गलती होने लगा? यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। यहाँ पे क्या लिखे 30 -4 ना, 30 -4। अच्छा ठीक ठीक। अब आते हैं -240 पर। -240 ये कितना हो जाएगा 26 और 32 कितना 58। अच्छा, फिर इसको करेंगे तो -24 और ये हो गया -100 -16 -100 यानी कि हाँ ठीक है 116 और यहाँ पर आ गया 0। अब जाके तो सही हुआ। सुन में आया? चलो बहुत सुंदर आयुष, ये हो गया तुम्हारा। अब जरा इसको देखो, ये कैसा मैट्रिक्स आया? अस्क्यू सिमेट्रिक ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ से तुमको प्रॉपर्टीज मिला। अब मैट्रिक्स हम शुरुआत में कैसा लिए थे? अस्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर किसी अस्क्यू सिमेट्रिक्स पर इवन पावर दोगे, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? अगर किसी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे उसको तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और ऑड टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर एग्जाम्पल से भी देखनी है, ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देते हैं, बस 2 लाइन का प्रूफ है, ध्यान रखना। ये समझ में आ गया ना? ध्यान रखना बाबू। स्टेटमेंट है इफ ऑल पॉजिटिव, सिंपली ऐसे लिखते हैं ना। चौथा स्टेटमेंट है इफ ए इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए टू द पावर n जो होगा, ए टू द पावर n जो होगा, यहाँ देखो कि 2 केस बनेंगे। एक होगा सिमेट्रिक का, एक होगा अस्क्यू सिमेट्रिक का। कब? ये कब होगा? व्हेन n इज इवन। n अगर इवन पावर है, स्क्वायर रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, तो क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। लेकिन यहाँ देखो ये रहेगा तो n इज ऑड, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा। अब तुरंत जो है 1 लाइन का प्रूफ है, जरा देखना, ध्यान रखना बाबू। हमको तो यही ना चेक करना है कि ए टू द पावर n आखिर होगा क्या, यही ना चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, ए टू द पावर n पर ट्रांसपोज लगा देते हैं, चेक करना है हमको। और एक ऐसा मैट्रिक्स है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है? अस्क्यू सिमेट्रिक। देखना क्या होगा, याद रखना। तो ए टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए कितना टाइम्स? n टाइम्स। इसका क्या हो गया बाबू? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज खुलेगा, अब इधर से खोलो चाहे इधर से खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या होगा? ए ट्रांसपोज n टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, ये अस्क्यू सिमेट्रिक था ना, तो अस्क्यू सिमेट्रिक है ए, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा? -a होगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा? -a। कितना है टोटल टर्म? n गो है, क्या हो जाएगा? -1 के पावर n, -1 के पावर n इंटू ए टू द पावर n आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने ए टू द पावर n जो मेरा मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज निकाला।
ये आ गया, कोई दिक्कत? अब जरा देखना, अगर n अगर इवन पावर रहा, अगर n इवन रहा, व्हेन n इज इवन, तो a टू द पावर nt इवन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस पर इवन पावर यानी कि 1 क्या आ गया? a टू द पावर n, यानी कि जो मैट्रिक्स था वही आ गया। ये कैसा मतलब कि हो गया? a टू द पावर n क्या हो गया? सिमेट्रिक, यानी कि a टू द पावर n इज, कोई दिक्कत? अच्छा, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड तो क्या हुआ? a टू द पावर n ट्रांसपोज जो है माइनस पर ऑड पावर माइनस ही आ जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स था वो निगेटिव साइन के साथ आ गया ट्रांसपोज निकालने पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अस्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया? यानी कि अगर अस्क्यू सिमेट्रिक है और उस पर आप पावर दे रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो सिमेट्रिक भी आएगा और अस्क्यू सिमेट्रिक भी। सिमेट्रिक कब आएगा? जब पावर इवन रहेगा। अस्क्यू सिमेट्रिक कब रहेगा? अच्छा, वहीं अगर ए अगर सिमेट्रिक रहा, ए अगर मेरा सिमेट्रिक रहा, सिमेट्रिक पर कोई भी पावर दोगे वो सिमेट्रिक ही बना रहेगा। सिमेट्रिक पर कोई भी पावर दोगे तो सिमेट्रिक ही बना रहेगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कोई भी एक मैट्रिक्स लेकर के, और नहीं तो ऐसे हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ देखो, मान लो कि ए टू द पावर n दिए, इधर 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 इधर, ऐसे होगा, ऐसे होगा। असिमेट्रिक है तो फिर क्या आ जाएगा? ए ही ना आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्या आएगा? अगर सिमेट्रिक का केस रहता तो क्या लिखते? ए इंटू ए, क्या आ गया? ए टू द पावर n। जो मैट्रिक्स था वही आ गया कि नहीं? उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि n इवन है कि ऑड है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया तुम्हारा? सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स पर तुम पावर देते जा रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, चलो, ये तो हो गया, एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। ए इज सिमेट्रिक, इसका मतलब है ए टू द पावर n इज सिमेट्रिक। 6 पे चलते हैं। अब आगे जो बोल रहा है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब बी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कल इसको हम बताए थे। वैसे अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी पर कोई केस नहीं ले रहा है। बी क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, तो सबसे पहले ए की रिलेटेड बात किया। अगर ए अगर सिमेट्रिक है तो माइनस ए भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। ठीक है, कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले कल ही बता चुके हैं, तो भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक रहेगा। बस समझ आ रहा है? ए ट्रांसपोज, और अभी अभी बताया ए टू द पावर n, ये भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक ही रहेगा। अच्छा, लेकिन कल हम एक बताए थे स्पेशल, यहाँ पर देखो, मैट्रिक्स बनाते हैं बी ट्रांसपोज ए बी या फिर बी ए बी ट्रांसपोज। कल ये भी दोनों क्या हो गए थे? सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक था तो ये दोनों क्या हो गए थे? सिमेट्रिक हो गए थे, जबकि हमको बी से कोई लेना देना नहीं है। बी सिर्फ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? चेक कर सकते हैं ऐसे, बी ट्रांसपोज ए, 3 मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज ले लिए, इधर से खुलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज, और ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्या लिए हम? सिमेट्रिक, तो यही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? बी, वही आ गया ना, सिमेट्रिक हो गया। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हम लोग जान चुके हैं। कोई दिक्कत? अगले के बात करते हैं।
अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जान ही गए कि अगर इवन पावर देंगे तो सिमेट्रिक बनेगा, ऑड पावर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, और कल इस पर भी बात किए थे, बी ट्रांसपोज ए बी एंड बी ए बी ट्रांसपोज, बोले थे कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वैसा ही होगा जैसा ए का होगा। कल बोल दिए थे कि अगर ये सिमेट्रिक है तो पूरा सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो पूरा पूरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्योंकि यहाँ पर जो काम किए थे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, माइनस है, माइनस बाहर आ जाता ना, यानी कि एक जो मैट्रिक्स था उसी का क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस हम कर चुके हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पर, अगर दो मैट्रिसेज हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, इस पर भी हम लोग काम किए हैं, दो मैट्रिसेज हैं, दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, तो ए प्लस बी सिमेट्रिक हो गया था। दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक्स हैं, यहाँ देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, बात समझ में आ रहा है, तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक हो गया था, ए माइनस बी भी सिमेट्रिक हो गया था, कोई दिक्कत। अच्छा, और ए बी का बात किए थे हम लोग, ए बी कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, करके देखो तो जरा, ट्रांसपोज निकालेगा, कुछ आया क्या, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या आ गया, बी ए, बिल्कुल अलग आ गया, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बस हमारा दोनों सिमेट्रिक है तो भी, लेकिन इसको हम लोगों ने किया था ए बी प्लस बी ए क्या होगा, हाँ ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, ये क्या होगा, अगर प्लस है तो ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। पिछले क्लास में सब किए थे हम लोग, ठीक है। और क्या रिजल्ट दिया हुआ है, ए बी हो गया, बी ए हो गया। अच्छा, एक थ्योरम जो छोड़े हुए थे उसको हम प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है। अगला बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक पर। इफ A and B are two skew symmetric matrices, if A and B are two skew symmetric matrices, A और B skew symmetric matrix है, यहाँ देखो, तो A प्लस बी निकालो, या फिर A माइनस बी निकालो, या फिर ए बी माइनस बी ए निकालो, ये तीनों की तीनों क्या होंगे, आपके स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। जरा करके देखो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस, अच्छा ये पहले से स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन हो गया, यानी कि तुमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, ए प्लस बी तो आया लेकिन माइनस के साथ आ गया, क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस बी उसी तरह से करेगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, वो माइनस कॉमन करेगा, फिर से ए माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए को करके देख लो, ना ना ना, ए बी माइनस बी ए जरा करो, ए बी माइनस बी ए का जरा ट्रांसपोज निकालो, सबसे पहले तो जोड़ घटाव में है, तो जैसे लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, फिर उसको बी टी ए टी बी टी। अच्छा, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है,
दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ये क्या होगा माइनस बी, ये क्या होगा माइनस ए माइनस बी, ये क्या हो गया बी ए माइनस ए बी हो गया। माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्या आ गया ए बी माइनस बी ए, यानी कि जो मैट्रिक्स था वही तो आया लेकिन माइनस के साथ आया, स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो ये सब तो हो गया। अब जो है एक छोटा सा सवाल था तुम्हारे एग्जाम्पल में, बुक जरा निकालो। अच्छा हम लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्या रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तैयार होता है। यहाँ देखो, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस then AB will be symmetric, AB will be symmetric if and only if AB equals to B। और अभी हम लोग कर रहे थे तो यही चीज तो दिक्कत आ गया था ना, अगर हम AB का ट्रांसपोज निकालने के लिए गए थे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आ गया था, आ गया BA, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ए बी मेरा सिमेट्रिक हो, तो बी ए को क्या होना पड़ेगा, ए बी की इक्वल होना पड़ेगा। बस सुना रहा ना, यहाँ पर लिखेंगे नाउ ए बी विल बी सिमेट्रिक विल बी व्हेन बी ए इक्वल्स टू ए बी। वही तो प्रूफ करना था कि अगर ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। बस सुना रहा। अब ये प्रूफ करना है कि दोनों तरफ से है क्या, जरा बुक निकालना तो। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ तो इतना ही भी तो खत्म कर दिया है, ठीक है, बाकी सब तो हो ही गया, सारा प्रॉपर्टीज हो गया। इस समझ में आ गया? इसको बस दिमाग में रखना, ए बी का जो है ट्रांसपोज, यानी कि ए बी जो है तभी सिमेट्रिक होगा अगर ए और बी सिमेट्रिक दिए हुए हैं। कब? जब बी ए बी किसके बराबर हो, बी ए के बराबर हो, यानी कि ए और बी आपस में क्या करें, कोम्यूट करें। इसको क्या बोलेंगे, कोम्यूट करें। जो ए और बी आपस में कोम्यूट करेंगे तभी मतलब कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी जो होगा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दोनों स्क्यू सिमेट्रिक लेगा, माइनस बी आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और वहां से भी हो जाएगा। ए और बी अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, ठीक है, तो ए बी जो है सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। फिर से वही बात आ जाएगा। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो यानी कि यहाँ पर जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। एक यहाँ से स्पेशल मैट्रिक्स बनता है, जरा उसको जरा देखते हैं। हम लोग पूरे चैप्टर में मैट्रिक्स को कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स। जरा देखना जरा, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा चलो जरा एक मैट्रिक्स लेते हैं इधर, ए इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तुम हमको ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, ए इंटू, ठीक है,
अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा, 1 1 0 0 0 आ जाएगा। बस सुना रहा है, यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा I2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हर एक ऑर्डर में मैट्रिसेस जैसे मिलते हैं जिनको उनका और उनका ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसे मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इधर देखो, इसको नाम देते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स का बिहेवियर ऐसा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ जाए, इसको हम नाम देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 का बनाना है तो सिंपल सा है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस ले लो और थीटा का वैल्यू बदलते रहो। थीटा कुछ भी रखेगा, मान लो कि सब में 30 डिग्री रख दिए, 45 डिग्री रख दिए, तो अलग अलग आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलते रहेगा। 3 क्रॉस 3 में थोड़ा दिक्कत होता है खोजने में, ठीक है। तो खैर वो भी बना सकते हो, ठीक है। अब वो बनाना बहुत मुश्किल काम है, एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शन इस में आने लगता है। 1 मिनट, एक आध एग्जाम्पल लेकर के हम बता देते हैं। है क्या वैसा कुछ? 1 मिनट, एक मैट्रिक्स देते हैं, देखना यार, 3 क्रॉस 3 का ए इक्वल्स टू, रुक जा, ए इक्वल्स टू, आगे में लगा देते हैं 1/3, आगे में क्या है 1/3, 1 2 -2 1 2 2, ठीक है, 2 1 -2 और -2 2 और -1। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1/3 तो रहेगा ही, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो जरा इधर देखना, इधर ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 1/3 रहेगा और 1 2 2 2 1 -2, डायरेक्ट करते हैं ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज, हटाओ, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू कितना है 1/3, 1 2 -2 और 2 1 2 और 2 -2 -1, ठीक है। और फिर ए ट्रांसपोज कितना होगा 1/3, अब इसी को कर दो तो 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1, आगे कितना आ गया 1/9। अब दो को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये जैसे यहाँ पर आएगा देखना 1, ठीक है, 4 4 8 यानी कि 9 आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पर आएगा 2 2, ठीक है, 2 2 और ये -4 यानी कि 0, सॉरी 1 मिनट, क्या हम कर रहे हैं, 2 2 -4 0, फिर यहाँ पर आएगा तो -2 4 -2 0, उसी तरह से 0 9 0, ये आएगा। नहीं यार तू गलती कर रहा है, ठीक है, बस सुन रहा है, और सब में से 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन होकर के 9/9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 खत्म हो गया, क्या आ गया I3, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बस सुना रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की ओर चलते हैं। यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स,
ठीक है। अब जो है अभी तक जो है मेरा मैट्रिक्स का जो एंट्रीज था सब का सब रियल नंबर हम रख रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ वैसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखना, मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स नहीं है, ए इक्वल्स टू 2+3i 4-3i माइनस आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, 0 3 और यहां पर लेते हैं -3+2 आयोटा 0। एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या निकालना सीखे हैं, बार लगाते थे कंजुगेट निकालने के लिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट निकालना है तो मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होगा, ए बार, तो जो भी इमेजनरी है उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो जो रियल नंबर है वैसे ही रहेगा। तो दिक्कत, अगर कोई पूछेगा 2 का कंजुगेट क्या होगा, 2 का कंजुगेट क्या होगा, क्या बोलोगे 2 ही। लेकिन 3 आयोटा का कोई पूछेगा 3 आयोटा क्या होगा, -3 आयोटा हो जाएगा। 2+3 आयोटा है 2 - 3 आयोटा, याद है सब, ये सब कर रहे थे। तो मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने का मतलब होता है, ठीक है, तो आप उसके जो भी एलिमेंट हैं तो उसको क्या करो, उसका कंजुगेट निकाल दो, यानी कि 2 - 3 आयोटा -2 आयोटा -3 - 2 आयोटा 4+3 आयोटा 0 रहेगा, 0 रहेगा। क्या ए बकलोल, सिर्फ इमेजनरी पार्ट को चेंज करते हैं। सुना रहा है, कोई दिक्कत, ठीक। यानी कि ये हो गया मैट्रिक्स का जो है कंजुगेट निकालना। अब मैट्रिक्स के कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसका फिर से अगर कंजुगेट निकालेगा तो फिर से क्या होगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। जब पढ़ा रहे थे तब तो तुमको नींद आ रहा था, हैं, ठीक है। और जैसे पढ़ाई से थोड़ा सा कुछ अलग बात होने लगता है तुम्हारा नींद टूट जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ देखो, अगर दो मैट्रिक्स का, ये हो गया, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका सम का कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट निकाल करके सम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सुना रहा, कोई दिक्कत, तो ये सब चीज माइनस रहेगा। दूसरी तरह से कोई एक के एक स्केलर है, के अगर कोई स्केलर है तो के कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। के स्केलर है मतलब कि रियल नंबर का बात कर रहे हैं, के कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर के रियल है, के इज ए रियल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी, मल्टीप्लिकेशन का कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट निकाल करके मल्टीप्लाई करो, जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ, उस सब का यूज कर दो, बस समझ आ रहा है, ये बस प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, बस समझ आ गया। अच्छा, अगर इसी का ट्रांसपोज निकालना रहता तो क्या होता, 2+3i 4 - 3i यहाँ पर आ जाता, बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब फिर जितना भी ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टीज है वो सब आ जाता कि नहीं, जो जो पढ़े हैं हम लोग, जो जो ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो सब आ जाता, ठीक है। तो वो सब तो लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर वो निकालते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं, सिर्फ ट्रांसपोज नहीं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज, विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है तो उसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट भी निकालना है, और साथ साथ उसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज भी कर देना है, ठीक है। यानी कि ए अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है तो आपको क्या निकालना है,
बस समझ आ रहा है? अच्छा, तुम जो है कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालो या फिर ट्रांसपोज निकाल करके कंजुगेट निकालो, बात बराबर है। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं सबसे पहला तो ये चीज आ जाएगा, ए बार का जो ट्रांसपोज होगा ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे में कोई एक मैट्रिक्स देते हैं, अच्छा इसी का निकाल करके दिखाओ, इसी का जो है ए बार ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आयोटा बस हमारा, इसमें दो काम हो रहे हैं। देखो, एक तो तुम तो कंजुगेट निकाल ही रहे हो और दूसरा चीज ट्रांसपोज भी कर रहे हो। इसके लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, जो कंजुगेट ट्रांसपोज आप निकालते हो, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू द पावर थीटा, सुना रहा? और यानी कि इसका मतलब होता है, हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, इधर देखना, अब ए थीटा का अगर थीटा निकालेंगे, ए आ जाएगा कि नहीं? ए थीटा का मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेट भी आपको दो बार निकालना रहेगा। एक बार में अपने कॉन्जुगेट निकाला, साइन चेंज हुआ, बस समझ रहा है, फिर दोबारा निकाला, पहले वाला आ गया। अच्छा, ट्रांसपोज भी दो बार हो गया, पहली बार में चेंज हुआ, फिर क्या हो गया, फिर चेंज होगा। बस समझ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, यहां देखो, अगर ए और दो बी मैट्रिक्स ए और बी, उसका आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हो, उसका क्या निकाल रहे हो? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ए और बी अलग 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 मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उसका जोड़ का कंजुगेट निकालने का मतलब अलग अलग कंजुगेट निकाल सकते हैं। अब उधर पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज निकालने का मतलब अलग अलग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, दोनों काम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी चीज अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर अगला बोल रहा है कि कोई एक रियल नंबर है k इंटू थीटा, ठीक है, k रियल है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, बारह बोल रहे हैं, k इज रियल। इमेजिनरी में गड़बड़ हो जाएगा, क्यों गड़बड़ हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो, जैसे ही तुम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी नंबर लिए, ये जो रियल पार्ट है इमेजिनरी हो जाएंगे और जो इमेजिनरी हैं वो रियल हो जाएंगे। और सुना रहा है ना, इनका सिंबल सब कुछ साइन सब चेंज कर देगा, ठीक है। तो आयोटा नहीं, क्या यहाँ पर रियल नंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, प्रोडक्ट का बात करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, सॉरी ए बी का, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन से तो दिक्कत नहीं था, मल्टीप्लिकेशन से दिक्कत नहीं था, सॉरी, हाँ हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था, ए बी का मतलब कि कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट तो डायरेक्ट निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट भी निकालना है, ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है, यानी कि बी पहले आ जाएगा। समझ आ रहा है चीज आयुष? कोई दिक्कत? क्योंकि हमको दो काम करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, और साथ साथ ट्रांसपोज भी निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना डायरेक्ट मतलब को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्रांसपोज में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालने जाइएगा तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में, तो वही चीज यहां पर भी हो जाएगा। तो ये जो चेंजिंग आया
इसमें चेंजिंग किसने किया? ट्रांसपोज ने किया, कॉन्जुगेट ने रोल नहीं किया था, रोल प्ले नहीं किया था। वो तो जैसा हुआ था अपना हो गया वो। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का थोड़ा प्रॉपर्टीज। अब लेते हैं कुछ स्पेशल मैट्रिक्स। यहां देखो, उस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स देते हैं, उसको जरा करना पहले। देखना इधर, ठीक है, 1 2 3, 3 + 4 आयोटा, 5 -5 + 2 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, ठीक है, 4 माइनस कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, 7 + 3 आयोटा, ठीक है, -5 - 2 आयोटा, 7 - 3 आयोटा। इसका ए थीटा निकालो तो जरा, यानी कि कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी। इधर कॉन्जुगेट भी लेते चलना है रो का, और उसको कॉलम में लिखते चलना है। याद रखना भानु, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 3 + 4 आयोटा है तो 3 - 4 आयोटा, यहाँ पर लिखेंगे -5 + 2 आयोटा है तो -5 - 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 3 - 4 आयोटा है, आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। जैसे वहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम दिए थे, यहाँ पर इसका नाम पड़ता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या नाम पड़ेगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स। बस समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? हर्मिशियन मैट्रिक्स का खासियत क्या होता है, जरा पहचानने का नियम जान लेते हैं। सबसे पहले डायगोनल का एंट्री जो है आपका रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट भी निकालना है। बात समझो, अगर यहाँ पर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रख देते, ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट जो है ट्रांसपोज निकालने पर अपना पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, उसी जगह पे रहते हैं। बात समझ रहा? लेकिन अगर सोचो, अगर यहाँ पर 1 + आयोटा लिखे रहते और कॉन्जुगेट इसका निकालना, तो इसका तो साइन चेंज हो जाता ना। क्या हो जाता? 1 - आयोटा। तो अगर जैसे ही डायगोनल पर आपका कोई वैसा एलिमेंट है, ठीक है, यहां देखो, अगर हम यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखते और उसका कॉन्जुगेट निकालते, ठीक है, तो क्या हो जाता? इमेजनरी का साइन चेंज होता, 1 - आयोटा, पोजीशन तो यही रहता। तो ये क्या हो गया, कभी फिर वापस उसके इक्वल नहीं हो पाएगा। और सुना रहे ना, तो इसलिए इन पर कंजुगेट का प्रभाव ना पड़े वैसा नंबर रखना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर कौन है? रियल नंबर। तो डायगोनल लिंक हमेशा क्या रहते हैं? रियल नंबर रहते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बस सुना रहा है, डायगोनल क्या रहेगा तुम्हारा? रियल नंबर। ठीक है, अब कॉन्जुगेट मतलब कि अब बाकी जो भी नंबर रहेंगे, ठीक है, यहां पर जो भी है ये यहां पर क्या रहेगा? उसका कॉन्जुगेट रहेगा। ठीक है, 3 + 4 आयोटा तो 3 - 4 आयोटा, -5 + 2 आयोटा तो -5 - 2 आयोटा। ये समझ में आ गया? यानी कि फर्स्ट रो का कॉन्जुगेट होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का कॉन्जुगेट होगा सेकंड कॉलम, थर्ड का कॉन्जुगेट होगा थर्ड कॉलम। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, उसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने पर माइनस आ जाए, ठीक है, वैसा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हाँ, उसको क्या नाम देंगे? अस्क्यू हर्मिशियन। जैसे हम देख लो, एक एग्जांपल दिया है इसने, a = 2 आयोटा - आयोटा
0, -2 -3 आयोटा, -2 प्लस आयोटा, 3 आयोटा, 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 -3 आयोटा। जल्दी से करो जरा इसको। ए थीटा निकालो इसका, ए थीटा निकालो। जैसे हम निकालेंगे ए थीटा करके, इधर सबसे पहले 2 आयोटा है, क्या हो जाएगा -2 आयोटा। यहां पर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो -2 प्लस 3 आयोटा, जो कि यहां पर लिखा आएगा। यहां पर करेंगे तो इसको करेंगे तो प्लस आयोटा -3 आयोटा 2 -3 आयोटा -3 आयोटा 0। अब क्या कर देख रहे हैं कि इसमें हर एक में माइनस का जो है डिफरेंस है। सब में क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन करते हैं। यहां देखना 2 आयोटा, 2 -3 आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। आ रहा सब पहले की तरह, -2 प्लस -2 -3 आयोटा, माइनस आयोटा 3 आयोटा, -2 प्लस आयोटा 3 आयोटा और 0। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या पता चल रहा है, देखो जरा, ये आ गया आपका -a। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका कंजुगेट ट्रांसपोज करने पर -a आ जाए, उसको नाम देते हैं हम लोग अस्क्यू हर्मिशियन। इसको नाम देते हैं अस्क्यू हर्मिशियन। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। डायगोनल का खासियत पहले सोचना, पहले स्टार्ट करो, बोलना नहीं। हमको क्या करना है, माइनस कॉमन निकालना है ना, माइनस कॉमन निकालना है। और कॉन्जुगेट निकालने पर अगर सिर्फ यहाँ पर रियल रहता, बात समझो, तो उसका साइन ही नहीं चेंज होता। और जैसे ही उसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर तो इक्वल नहीं आ पाएगा। हमको क्या करना है कि माइनस कॉमन ले और पहले के जैसा हो जाए। तो माइनस कॉमन लेने पर पहले के जैसा कौन होगा, इमेजिनरी नंबर आएगा तब, क्योंकि कंजुगेट निकालने से उसमें माइनस आएगा और हम उस माइनस को बाहर कर देंगे। अगर रियल नंबर आता है, अब पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता, ऐसे रहता 2 + 3 आयोटा रहता, मान लो कि यहाँ पर मान लो 3 लगा दिए, तो भी दिक्कत हो जाता, क्योंकि कंजुगेट निकालते कि क्या हो जाता, -3 -2 आयोटा। और जैसे ही माइनस कॉमन करते, ठीक है, ये रियल नंबर वाला डिस्टर्ब करने लगेगा। इसका तो साइन पहले की तरह आ जाएगा +2 आयोटा, लेकिन ये क्या होगा, सॉरी 3 लिया है ना, इसका तो साइन नहीं चेंज होगा, 3 - 2 आयोटा। और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, ये क्या होगा, इमेजिनरी वाला तो आ गया पहले की तरह, रियल वाला नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर जो होगा, यहां पर ये क्या होंगे, हमेशा इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर 0 होंगे। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब बाकी जो एंट्रीज का बात है, ठीक है, यहां पर कंजुगेट का बात नहीं चलेगा, रियल नंबर का साइन का डिफरेंस होना चाहिए। रियल नंबर का साइन का डिफरेंस होना चाहिए। देखो -2 है तो यहां पर क्या है 2, -2 है तो यहां पर क्या है +2, यहां पर 3, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी एंट्रीज में जो रियल पार्ट है उसका साइन का डिफरेंस होना चाहिए। और इसमें क्या हो रहा था, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट थे उसका साइन चेंज हो रहा था। बस समझ में आ गया? तो बस अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो है इसको कल चर्चा करेंगे, यहीं पर इसको रोकते हैं, हर्मिशियन और अस्क्यू हर्मिशियन को पहचानने तक।